हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज पढ़ते हैं बायोलॉजी और मुझे इसका रिवीजन भी करना है बिकॉज ये चैप्टर मैंने यूट्यूब से लेक्चर देखकर पहले ही कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी रीडिंग करनी बाकी रह गई थी, तो वही करते हैं। सो गाइस, आपको पता होगा कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन एनी चैप्टर का, बड़ा हो या छोटा, ऑलवेज पढ़ना चाहिए। मैं इस एनसीईआरटी में रीडिंग कर रही थी जो हाईलाइटेड है या पेन से अंडरलाइन है बिकॉज वही इम्पोर्टेंट है इसलिए, और ये एनसीईआरटी मैंने खुद ही हाईलाइटेड की है। ये जो आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो मन में सोच रहे होंगे कि 2 कलर का हाईलाइटर्स क्यों यूज़ किया है, क्योंकि पिंक कलर का मतलब होता है मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, एंड लाइट ग्रीन कलर का मतलब होता है बस इम्पोर्टेंट लाइन। तो यही यूज़ होते हैं 2 हाईलाइटर्स का यूज़ करना। इस चैप्टर में इतनी बढ़िया नॉलेज है कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी ग्लैंड बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या करती है, उसका यूजेस क्या है। बायोलॉजी में हर चैप्टर के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देते हैं नीट में। बताओ इसका डायग्राम का नेम क्या है, या ये कुछ एरोवाइज डायग्राम के 4-5 नेम दे रखे होते हैं तो उनको गायब करके पूछ लेते हैं, पैटर्न चेंज करके पूछ लेते हैं। बस टीचर्स लोग बच्चे का दिमाग देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है, थोड़े इंटेलिजेंस वाले या क्रिटिकल क्वेश्चन बच्चे कर पा रहा है या नहीं। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड हैं। एग्जांपल टेस्टिस, ओवेरी, इन दोनों टॉपिक में सेम दे रखा है जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ा था। टेस्टिस और ओवेरी में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, इन सब चीज़ों की नॉलेज हम लोगों को मालूम होना चाहिए अगर चैप्टर पढ़ रहा है तो। अब बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन फिनिश होने जा रहा है, बट इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज मस्ट इम्पोर्टेंट है, तो भाई देख लेते हैं एक बार। इस बार ये सब मैंने खुद किया चैप्टर पढ़ने के बाद, तो चैप्टर हो गया है फिनिश। अब करते हैं इसी चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स जो लास्ट टाइम चैप्टर को कम टाइम में रिवाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। इस नोट्स में मैंने वही चीज़ लिखी थी जो इम्पोर्टेंट थी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई थी। शॉर्ट्स नोट्स का मतलब ही यही होता है 1 या 2 पेज में नोट्स को कंप्लीट करना। इस टॉपिक्स में मैंने 3 कलर का पेन का यूज़ किया है, ब्लू, रेड एंड ब्लैक। डिफरेंट कलर का यूज़ करना ठीक रहता है, इससे नोट्स देखने में भी अच्छे लगते हैं और हाईलाइटेड भी दिखते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मुझे डिफरेंट कलर का पेन का यूज़ करना अच्छा लगता है, इससे नोट्स में लिखाई अच्छी भी आती है और मुझे रिवाइज भी जल्दी हो जाता है। औरों की तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, ये मेरा रूल है। जल्दी जल्दी नोट्स को कंप्लीट करते हैं और मेरे नोट्स 2 पेज में ही आ गए थे तो नोट्स हो गए हैं कंप्लीट। अब करते हैं फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट। पहली वाली वीडियो में मैंने ऑस्किलेशन चैप्टर ही कवर किया था, अब थोड़ा ही रह गया है तो आज इसे कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस 20-25 मिनट का लेक्चर रह गया है, तो चलो देखते हैं। लिखती वही हूँ जो इम्पोर्टेंट है या मैं इसे भूल सकती हूँ, बस वही लिखती हूँ। और लेक्चर के बीच बीच में सर ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे जो प्रीवियस ईयर्स वाइज क्वेश्चंस थे, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने वही नोट किया। तो अब लेक्चर हो गया है फिनिश बिकॉज मैंने बताया था फिर इसका लेक्चर टाइम कम है तो ज़्यादा नहीं था। तो अब करते हैं केमिस्ट्री का स्टडी स्टार्ट। तो ये है मेरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज चैप्टर का 1 शॉर्ट लेक्चर देखकर अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगी। तो यह है चैप्टर के सब टॉपिक्स। अब करते हैं स्टार्ट। शुरुआत में इन्होंने एल्कोहल्स टॉपिक पढ़ाया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी थी जिन्होंने अपनी कॉपी पर रिएक्शन लिखकर समझाई थी, तो इस तरीके से मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था। अब पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद अब आ गए हम लास्ट टॉपिक पर, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। जल्दी से इस टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर देखने के साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी लाइन का भी साथ में रीडिंग या रिवाइज कर रही थी। तो लेक्चर हो गया है कंप्लीट। इस वीडियो में मैंने ऑल 3 सब्जेक्ट्स को कवर किया। मेरी स्टडी टेबल का हाल पड़ा है ख़राब, तो इसको करते हैं ठीक। इससे पहले ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।